चलिए स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम का अपना दूसरा वीडियो। जैसे कि यहाँ पे सवाल लिखा हुआ है 3.3 बार, ठीक है, प्लस 7.7 बार। इसका मतलब क्या होता है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? आया हुआ है सी टेट टेट यूपीपीसीएस में, उसके जो सेकंड पेपर होता है उसमें, और आपके कई एग्जामों में एसएससी में आया हुआ है, ठीक है। और सी टेट का, वो सॉरी टेट का तो फेमस क्वेश्चन है ये। फिर 3.333 क्या ये परमेय है कि अपरमेय है, इस पे डिस्कस करेंगे। पाई परमेय है कि अपरमेय है, इस पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। सब में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है ये कि परमेय है कि अपरमेय है, यही डिस्कस करेंगे। ई परमेय है कि अपरमेय है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, आ सकता है। जीरो आपकी परमेय है कि अपरमेय है, सब में ही क्वेश्चन मार्क लगा है। तो 8 से 10 मिनट के वीडियो में हम ये सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आइए चलिए देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन, ठीक है। क्या इसमें इन्होंने कह रखा है, कैसे इसको हमको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने से पहले हम पहले बेसिक चीजें सीखेंगे। एक्चुअली में ये बार आया क्या, ठीक है, ये ऊपर लाइन खींची है, इसका मतलब क्या है, इसको सीखना है भाई। हम 1/3 को डिवाइड करते हैं तो कितना होता है 0.3333 डॉट 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 ऐसे आता चला जाता है, ठीक। तब कोई नंबर रिपीट हो रहा होता है तो हम इतना लंबा ना लिखकर क्या करेंगे, उस पर एक लाइन खींच देंगे, ठीक है। जो नंबर रिपीट हो रहा होगा उस पर ही लाइन खींच देंगे। जैसे कि मान लीजिए 66666 डॉट डॉट डॉट, तो हम क्या करेंगे, इसको कैसे लिखेंगे 0.6 बार, ठीक है। जितने नंबर रिपीट हो रहेंगे उतने ही नंबर पे हम बार करेंगे, ठीक है। लेकिन एक क्रमबद्ध होना चाहिए, ठीक है, एक सीक्वेंस होना चाहिए, नहीं कि 2 नंबर रिपीट हो रहा है फिर बाद में 6 नंबर रिपीट हो रहा है, ऐसा नहीं। जैसे कि 6262626262 डॉट डॉट डॉट, तो यहाँ पे 6262 आपका रिपीट हो रहा है, तो आपका क्या करेंगे 0.62 इस पे बार लगा देंगे, जो नंबर आप सीक्वेंस में रिपीट हो रहा है, ठीक है। ऐसा मत कीजिए 313, ठीक 1 ठीक है, फिर आप कर दो कि 3 1 पे होगा, हाँ सीक्वेंस बन रहा। हाँ यहाँ पर 3 1 आप कहोगे तो रिपीट हो रहा, एक सीक्वेंस होना चाहिए, एक पैटर्न दिख रहा होना चाहिए। 3 1 ठीक, अगर यहाँ पे 3 1 आ जाता तो एक सीक्वेंस दिखता भाई, 3 1 3 1 3 1, तो हम उस पर क्या लगा देंगे, 3 1 पर हम बार लगा देंगे, ठीक है। अब देखिए क्या है, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। समझ लो बार क्या होता है, बार मतलब लाइन। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, मान लीजिए कहेंगे 6 2 3 2, ठीक है, फिर 3 2 3 2, तो देखिए 3 2 3 2, ये आपका 3 2 3 2 3 2, ये आपका कॉमन मिल रहा, मतलब कि ये आपका रिपीटेशन हो रहा। तो हम क्या करेंगे 6 2 3 2 पे हम क्या लगा देंगे, बार, ठीक है। हमेशा लास्ट में ही बार लगेगा, ठीक। कभी हो जाएगा 8 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1, यानी कि क्या रिपीट हो रहा, 1 1 1 1 चल रहा है, तो क्या हो जाएगा 8 2 1 2 1 1 पे हमने क्या लगा दिया, जो रिपीट हो रहा उस पे हमने बार लगा दिया, यानी कि एक लाइन खींच दी। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं मेरे बच्चे, ठीक है, इस पे हम क्लियर आप होते हैं, ठीक। इसको सॉल्व कैसे करें, जैसे कि मान लीजिए 0.3 बार लगा है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ तो 3 3 3 3 चला गया। क्या करेंगे, जिसके ऊपर बार लगा है, ठीक है, उसको ऐसे उतार लेंगे, पॉइंट हटा देंगे, जितनी संख्याओं पे बार लगा है उतने ही 9 नीचे उतार लेंगे, यानी कितना हो जाएगा, यहाँ पर ये 9 हो जाएगा। जैसे कि 6 2, ये आपका आ गया, इसका मतलब क्या 6 2 6 2 6 2 होगा, ठीक है। यानी कि क्या करेंगे, इसको हम ऐसे उतार लेंगे और नीचे क्या आ जाए, कितनी संख्याओं पे बार लगा है, 2 संख्याओं पे बार लगा है, तो नीचे कितने 9 उतार लेंगे, 2 9 उतार लेंगे। ये मत पूछिए 9 9 आया कहाँ से, हाई स्कूल की किताब में पूरा कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ेंगे हम, डायरेक्ट आपको ट्रिक बताएं कि कैसे इसको लगाना है। कॉन्सेप्ट आप आएंगे तो कॉन्सेप्ट से पूरा बोर्ड भर जाएगा, ठीक है। फिर अगर हम देखें 6 5 3 6 5 3 6 5 3 डॉट डॉट डॉट, यानी क्या रिपीट हो रहा 6 5 3 6 5 3, यानी क्या लिख लेंगे 6 5 3 बार, यानी ये आ जाएगा। अब इसको क्या लिख लेंगे, पॉइंट हटाएंगे 6 5 3 अपान का कितना, कितनी संख्याओं पे बार लगा है, 3 संख्याओं, तो 3 9 नीचे आ जाएंगे। फिर समझ लीजिए 0.82 82 82, ठीक है, 82 82 यहाँ पे
क्या हो जाएगा 82, यानी कि क्या होगा 82 आ रहा, इसको हम क्या लिख सकते हैं 82 बार लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं 82 बार, क्योंकि ये दो नंबर आपके रिपीट हो रहे हैं, जो रिपीट हो रहे हैं उन पे क्या कर देंगे बार लगा देंगे। यानी अब क्या करेंगे 82 अपान का क्या आ जाएगा, कितनी संख्याओं पे बार लगा, दो संख्याओं पे, यानी कितना आ जाएंगे 2 9 लिख लिए जाएंगे। क्लियर। अब देखिए समझते हैं कि आगे और क्या इसका कॉन्सेप्ट बनता है। ठीक है, कोई भी डाउट हो कॉल करके आप पूछ सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए क्या कॉन्सेप्ट बनता है। मान लीजिए 632 ये बार लगा हुआ है। ठीक है, ये बार लगा हुआ है, यानी कि इसको हम कैसे लिखेंगे 632, कितनी संख्याओं पे बार लगा है, दो संख्याओं पे, 1 2, तो 2 9 लगा देंगे। ठीक है, कितनी संख्याओं पे बार नहीं लगा है, एक संख्या पे 6 पे, तो उसकी जगह पे क्या आ जाएगा नीचे 0। जितनी संख्याओं पे बार नहीं लगेगा उतने 0 नीचे आ जाएंगे, जितनी संख्याओं पे बार लगा होगा उस पे क्या आ जाएंगे आप 9 आ जाएंगे। यानी कहने का मतलब है जितनी संख्याओं पे लाइन खींचा होगा उस पे उतनी ही आपके 9 9 आ जाएंगे, और जितनी संख्याओं पे आपकी लाइन नहीं खींची है उतने ही आपके क्या आ जाएंगे 0 आ जाएंगे, और जिस संख्या पे आपका लाइन नहीं खींची होगी वो ऊपर से घट जाएगा, जैसे कि यहाँ पर 6 है। ठीक है, जैसे कि एक देखते हैं 82 बार, यानी कि क्या हो जाएगा 82 सॉरी ये दे रखा होता, यानी कि इसको क्या लिखेंगे 821। ठीक है, कितनी संख्याओं पे लाइन खींची है 2, यानी कि 2 9 आ जाएंगे। कितनी संख्याओं पे नहीं लगा है, एक संख्या पे नहीं लगा, यानी कि यहाँ पर 1 0 आ जाए। किस संख्या पे लाइन नहीं है 8 पर, तो 8 यहाँ से घट जाएगा। देख लीजिए पैसे 3215 बार। ठीक है, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 6325। ठीक है, कितनी संख्याओं पे आपके पास लाइन खींची है 2 1 2, यानी कि 2 9 आ जाएंगे। कितनी संख्याओं पे नहीं है 2 1 2, यानी कि 2 0 यहाँ पे लग जाएंगे। जिस संख्या पे लाइन नहीं है वो संख्या पूरी यहाँ से घट जाएगी। ठीक है, सॉल्व करिएगा आंसर आ जाए। अब देखते हैं अपना ये इस टाइप का सवाल। ठीक है, इस टाइप का सवाल देखते हैं। ठीक है, कैसे ये लगेगा देखिए भाई, हम इसको क्या कर सकते हैं 3.3 बार लगा सकते हैं। इसको क्या कर सकते हैं 7 इसको क्या लिख सकते हैं 7 + 7 बार लगा सकते हैं, यानी कि 3 और 7 को तो जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 10। इसका क्या कर सकते हैं भाई 3। ठीक है, बार कितने पे लगा है 1 पे, तो नीचे कितने 9 आ जाएंगे 1 प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा 7। ठीक है, बार कितने पे लगा है भाई 1 पे, तो कितना आ जाएगा 9। ठीक है, 10। ठीक है, नीचे क्या हो जाएगा एलसीएम समान है 9 3 + 7, यानी कि 10 + 10 अपान का 9। ठीक है, कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस। ठीक, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1, ये इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 90 + 10 अपान का 9, यानी कितना हो जाएगा आपका 100 अपान का 9। आंसर आपका मिल जाएगा। क्लियर। ठीक है, आगे चलते हैं। हमने इसको पहले इसलिए बताया कि इससे ही हम परमेय को भी सीख सकते हैं। ठीक है, तो हेडिंग लगा लीजिए परमेय और अपरमेय। ठीक है, यानी कि पहला आपका हेडिंग क्या है परमेय नंबर और अपरमेय नंबर है। ठीक है, तो इस पे हम आइए डिस्कस करते हैं कि परमेय क्या होता है और अपरमेय क्या होता है। भाई हमको पता है परमेय किसको कहते हैं, जिन संख्याओं को हम P/Q के फॉर्म में बदल दें वो आपकी क्या कहलाती हैं परमेय कहलाती हैं। ठीक है, लेकिन 0.33333 चला गया, इसे P/Q में बदल के दिखाइए। ठीक है, दिक्कत है ना भाई। ठीक है, दिक्कत है भाई, तो इस दिक्कत को कैसे निपटते हैं तो आइए थोड़ी देर में हम आपको, कोरोना से तो नहीं निपट सकते लेकिन इस दिक्कत से निपटते हैं। देखिए कैसे क्या करते हैं भाई। क्या है एक चीज बताइए भाई, परमेय नंबर किसको कहते हैं। ठीक है, परमेय नंबर किसको कहते हैं, परमेय संख्या किसको कहते हैं, उस पर हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, जो P/Q की फॉर्म में होगी वो परमेय संख्या होगी। आज तक आप लोग पढ़ते चले आए। जहां ठीक है, जहां P आपका क्या होगा पूर्णांक और Q भी आपका क्या होगा पूर्णांक। ठीक है, अब इस बात को पूर्णांक का मतलब P की जगह पे माइनस प्लस कुछ भी हो सकता है, माइनस प्लस 0, और Q की जगह पे भी माइनस प्लस 0 माइनस प्लस कुछ भी हो सकता है, लेकिन Q नॉट इक्वल टू आपका 0 होगा।
क्योंकि आप कभी भी मान लीजिए हमने p की जगह माइनस को 2 मान लिया, ठीक है, q की जगह हमने 0 ले लिया, तो ये इन्फिनिटी हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। और अनंत का मतलब जिसके बारे में कोई ज्ञात नहीं, ना हम उसे पन में बता सकते हैं, ना अपन में बता सकते हैं, ना नेचुरल बता सकते हैं, ये कुछ भी नहीं बता सकते, अनंत हो गया। अनंत क्या है, हमारे ईश्वर है, तो इनके बारे में तो हम कुछ बता ही नहीं सकते। इसलिए कभी भी 0 से भाग देंगे तो हमेशा संख्या क्या आएगी, अनंत आएगी। तो अनंत नहीं होगा, इसलिए होगा पूर्णांक, लेकिन कभी 0 नहीं होगा क्यू, यानी पी और क्यू दोनों होंगे इंटीजर, माइनस प्लस सब होगा, लेकिन क्यू की जगह पे कभी भी 0 नहीं रखेंगे। अब समझते हैं, ठीक है, पर में क्या होता है, 3/5 पर में, 6/7 पर में, 8/9 पर में, ठीक है, 6/5 माइनस का पर में, ये पर में हो गया। क्यों हो गया भाई, ये सारी की सारी पी अपान क्यू की फॉर्म में है। लेकिन अगर यही बात अगर हम आपसे कहें कि भाई बताइए 0.3333 डॉट डॉट डॉट, इसको नोट कर लीजिएगा, 0.3 डॉट 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 का ये पर में आप करके दिखाइए, निकाल के दिखाइए भाई, 0 बढ़ाइए, कितने 0 लगाएंगे, डॉट डॉट लगा है, कितने 0 बढ़ाएंगे, ये अपान क्यू की फॉर्म में नहीं आया, लेकिन ये पर में है, ठीक है। अभी साबित होगा पर में, ठीक है। कैसे साबित होगा, देखिए 0.33 ये लगा हुआ, या इसको ना लगा के 3333 डॉट डॉट, इसको क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, ठीक है, इसको ये लिख सकते हैं। तो इसको अभी हमने सॉल्व करना बताया था, ठीक है, क्या बताया था भाई, अभी सॉल्व करके दिखाया था हमने इसको, ठीक है। ऐसे ही सारे सॉल्व करना है, इसको ऐसे लिख सकते हैं, यानी कि 3 यहाँ पर कितने संख्याओं पे लाइन खींची, 1, तो क्या हो जाएगा 9, ठीक है। क्या आंसर निकल के आया था यहाँ पर 9, ठीक है, तो यहाँ पर आपका 9 निकल के आ गया था, ठीक है। अब 9 निकल के आया, 3 3 9, ठीक है, यानी 3 + 1/9 यानी 10/3, ठीक है भाई, पी अपान क्यू की फॉर्म में आ गया, यानी ये पर में है, ठीक है। ये आप जो बार 3 पॉइंट, ये जेन्युइन है, प्रूफ के द्वारा आता है कि इसको 3/9 लिख सकते हैं। कभी बताइएगा, कमेंट करिएगा, एक बार हम उसको सिद्ध करके दिखा देंगे, क्या इसको ऐसे भी हम लिख सकते हैं। लेकिन भाई हम इतना लंबा थोड़ी ना चेक करेंगे, ठीक है, नहीं चेक करेंगे तो उसके लिए हम कुछ लाइनें लिखवाना है, ठीक है। क्या लाइनें लिखवाना है उसको समझिएगा, ठीक है, ये नोट कर लीजिए, ठीक है। उसको समझिएगा कि हम क्या लाइन लिखवाना है कि यदि दशमलव यानी पॉइंट के बाद अंक की पुनरावृत्ति होती है, अंक की पुनरावृत्ति होती है और वह अंक अनंत तक जाता है, तो वह संख्या परमेय होगी, ठीक है। देखिए कैसे परमेय होगी, ठीक है। जैसे कि हमने क्या बताया, इसको पॉइंट के बाद दशमलव यानी कि 33 अनंत तक, एक बार यदि दशमलव के बाद अंक की पुनरावृत्ति मतलब अंक रिपीट हो रहा है और वह अंक अनंत तक जाता है, भाई अनंत तक जा रहा है, तो वह संख्या परमेय होगी, ठीक है। तो वह संख्या परमेय होगी, ठीक है, यानी ये परमेय होगी, तो इस डेफिनेशन से क्या होगा, ये परमेय होगी। हमने बता भी दिया क्यों परमेय होगी, क्योंकि इसको पी अपान क्यू में हम व्यक्त भी कर सकते हैं, क्लियर। जैसे 6 पॉइंट डॉट डॉट डॉट, तो ये भी आपकी क्या हो जाएगी, परमेय हो जाएगी, ठीक है। या 2.212121 डॉट डॉट डॉट, तो देखिए यहाँ पे 212121 आपका क्या हुआ, रिपीट हो रहा है, तो रिपीट हो रहा है, रिपीटेशन हो रहा है, तो मान लीजिए ये क्या हो जाएगी, आपकी परमेय हो जाएगी। क्यों मान लीजिए, क्योंकि इसको 2.1 ये लिख सकते हैं और इसको 2.1 यानी कि बार, इसको क्या लिख सकते हैं, 2 21 कितना लिखे 99, तो इसको सॉल्व करें तो पी अपान क्यू की फॉर्म में आ जाएगा, तो ये हमारी क्या हो जाएगी भाई, परमेय नंबर हो जाएगा, क्लियर। तब हमको ये परमेय मिल गया, ठीक है, ये बात पता चल गई परमेय। अब हम कुछ बात पूछते हैं, ठीक है, कुछ बात पूछते हैं, ठीक है, बताइएगा कि 6.25 क्या परमेय होगा,
बिल्कुल पर में होगा। आप कहोगे इसमें अनंत भी नहीं, कोई दिक्कत नहीं। आपको पी अपन पहली परिभाषा याद रखिएगा, कोर परिभाषा आई है, ठीक है। पी अपान क्यू यानी कितना हो जाएगा 625 भाई 2 जीरो, पी अपान क्यू की फॉर्म में आ गया कि नहीं आ गया, यानी ये क्या हो गया परमेय हो गया, ठीक है। क्या हो गया परमेय, यानी कि रेशनल नंबर मिल गया। ऐसे 6.25 ये लिखा होता, ठीक है, पॉइंट के बाद, तो ये भी परमेय नंबर होता भाई। क्यों होता, पॉइंट हटाते 3 जीरो बढ़ा लेते, पी अपान क्यू की फॉर्म में आ जाता, परमेय नंबर मिल गया, ठीक है। आगे देखते हैं, ठीक है। एक दूसरा आपका डाउट क्लियर करते हैं कि अगर मान लीजिए कि यहाँ पे 6.2135678 डॉट 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 आया, क्या कहीं पे पुनरावृत्ति हो रही है, नहीं। क्या अनंत तक जा रहा है, हाँ। अगर पुनरावृत्ति भी ना हो, लिख लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, लिख लीजिए, अगर पुनरावृत्ति भी हो रही हो, पुनरावृत्ति ना हो, ठीक है, दशमलव के बाद यदि, ठीक है, पुनरावृत्ति ना हो, दशमलव के बाद पुनरावृत्ति ना हो और अनंत तक जाए, अनंत तक जाए, अनंत तक जाए, तो वह संख्या अपरमेय होगी, अपरमेय होगी। क्या होगी, अपरमेय होगी। क्लियर, ठीक है भाई। परमेय होने के लिए अंक की पुनरावृत्ति होनी चाहिए, अनंत तक जानी चाहिए। अंक की पुनरावृत्ति होगी तो वो संख्या क्या होगी, परमेय। अंक की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है, ठीक है, तो वो संख्या क्या हो जाएगी, अपरमेय, अगर अनंत लगा हो। क्लियर, आगे देखते हैं अपरमेय संख्या, ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अपरमेय संख्या क्या होती है, ठीक है, जिसको पी अपान क्यू की फॉर्म में चेंज ना कर पाए, ठीक है, वो क्या कहलाता है, अपरमेय संख्या कहलाती है। जैसे कि कौन कौन सी आपकी अपरमेय संख्या हो जाती है, ठीक है। एक चीज याद रखिएगा, परमेय पता है तो आप कह दीजिए जो परमेय है वो अपरमेय नहीं होगी, जो अपरमेय है वो परमेय नहीं, तो आप परमेय को ही याद करिएगा। लेकिन कुछ संख्याएं लिख लीजिए, ठीक है, नॉट इक्वल टू 0, √2, √5, √6, ठीक है, √7, जो रूट में होंगी और जिनका पूर्ण वर्ग नहीं बन रहा होगा वो आपकी क्या कहलाती है, परमेय संख्या कहलाती है, ठीक है। एक सवाल बनता है एग्जाम में, ठीक है, उसको लिए देखिए कि परमेय संख्या प्लस अपरमेय संख्या इक्वल टू क्या बनता है, अपरमेय। हमेशा क्या होगा, अपरमेय होगा। यानी एक परमेय संख्या हो दूसरी अपरमेय संख्या हो तब उनको जोड़ेंगे, हमेशा क्या बनेगा, अपरमेय बनेगा। जैसे कि √2 आपका क्या है, √2 ना लेके अगर हम कहें 5 और √2 तो ये क्या हो गई, ये परमेय हो गई भाई। P5 क्या होगी, परमेय होगी, कुछ नहीं तो उसके नीचे क्या मान लेंगे 1, तो क्या हो जाएगा P अपान क्यू, तो P अपान क्यू, ये तो परमेय हो गई, ये अपरमेय है, तब परमेय अपरमेय जोड़ेंगे तो हमेशा क्या बनेगा, अपरमेय। अगर पूछे कोई लिख के ये संख्या कैसी है तो आप कह दीजिएगा ये संख्या हमारी अपरमेय है। क्यों अपरमेय है, क्योंकि एक परमेय और एक अपरमेय जुड़ेगा तो हमेशा अपरमेय बनाएगा। क्लियर। अब देखिए कुछ डाउट क्लियर करते हैं, बहुत डाउट होता है बच्चों में, पाई कैसी संख्या है, ठीक, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, ठीक है, पाई कैसी संख्या है, ठीक है, तो पाई आपका क्या है, एक अपरमेय नंबर है, क्या है, अपरमेय नंबर है, ठीक है। फिर दिमाग में क्या, पाई क्या है, अपरमेय है, याद कर लीजिए, इरेशनल नंबर है, लेकिन दिमाग में घूमता है कि सर 22/7 में तो हम इसे कन्वर्ट कर लेते हैं और ये तो P अपान क्यू की फॉर्म में आ गया, तो सर बताइए P अपान क्यू वाला कॉन्सेप्ट फेल है। भाई कॉन्सेप्ट फेल नहीं है, पाई की वैल्यू 22/7 हम जबरदस्ती लेके आए हैं, ठीक है भाई। हर जगह क्षेत्रफल आयतन हमको पाई रखा है, अब इस घर का हमको क्षेत्रफल निकालना है, पाई आ जाएगा, हम किसी कहें 6 पाई है 7 पाई है तो मानने लगेगा, तो पाई की एक न्यूमेरिकल वैल्यू दी गई है और वो जबरदस्ती की वैल्यू क्या दी गई है,
22/7 दी गई है। तो ये हमने मान लिया है कि कोई चीज अनंत है, नहीं समझ में आ रहा तो उसको हम यहाँ तक कंसीडर कर लें। तब पाई लिखा होगा तो अपरमय संख्या होगी, तब 22/7 लिखा होगा तो क्या हो जाएगी आपकी परमय होगी। एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, आपने देखा होगा एग्जाम में, ई क्या है? ई भी आपको कहते हैं एक्सपोनेंशियल, कुछ ऐसे ही इसका टर्म का नाम है, मैथ में यूज होता है, ठीक है। समाकलन आपने देखा होगा ई एक्स इक्वल टू, ठीक, इंटर में पढ़ी होगी तो आपने इसको सॉल्व किया होगा, ठीक। इस टाइप के सवाल बनते होंगे, ठीक है, वन लिखा होता है, ठीक है। तो इस टाइप के सवाल तो आपका समाकलन अपकलन में देखे होंगे ई की, यानी कहीं पर ई लिखा दिख जाए तो आप आंख मीच के क्या लगा दीजिएगा? अपरमय नंबर लगा दीजिएगा। क्या? अपरमय नंबर, ठीक है। तो ई अपरमय है, पाई अपरमय है, ठीक है। क्या है? अपरमय है। एक सवाल आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, क्या देखने को मिलेगा? पाई माइनस का ई क्या होगा? आप बीच के लगा दीजिएगा, होगा आपका अपरमय नंबर, इरेशनल नंबर आपका होगा, ठीक है। फिर एक सवाल पूछा जाता है, जीरो कैसा नंबर होगा आपका? जीरो यानी कि जीरो में हम क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं, नीचे तो एक लिख लेंगे, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। क्या ये P/Q की फॉर्म में नहीं आ गया? हाँ सर आ गया, तो हम इसको किस में कन्वर्ट कर देंगे? परमय में कन्वर्ट कर देंगे। यानी कि पाई क्या है? अपरमय, ई क्या है? अपरमय, इसको याद रखिएगा। और पाई माइनस ई क्या है आपका? अपरमय, और जीरो क्या है हमारा? परमय। क्यों है? क्योंकि हमने P/Q की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, अच्छा लगा हो तो हम लाइक और शेयर करने के लिए बिल्कुल नहीं करेंगे, आप बस पढ़ते रहिए, बस मेरा ही वीडियो देखते रहिए। आप लाइक शेयर करें या ना करें वो आपकी खुद की मर्जी है। बहुत बहुत धन्यवाद।